अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और इसके साथ साथ उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी बीमारियों पर आपको डिटेल से अवेयरनेस दे चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत नॉर्मल, हमारी कॉमन बीमारी है जो कि हर दूसरा शख्स इस मर्ज का शिकार है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करें, शुगर, ब्लड प्रेशर, गॉल ब्लैडर, किडनी और लिवर की बीमारियों पे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आज हकीम आबिद कासमी। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा हकीम साहब, आज हम बात करें ये शुगर, ब्लड प्रेशर, गॉल ब्लैडर, किडनीज वगैरह की बीमारी पे। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि चूँकि आप हकीम हैं, आपका हिकमत से ताल्लुक़ है, तो ये हिकमत है क्या? हिकमत एक इबादत है। अच्छा जी, जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने हिकमत अता की, अब हिकमत अमली करो, तजर्बात करो, फिर जाके तिबाबत करो। अच्छा असल में मैं हकीम ज़रूर हूँ लेकिन तबीब हूँ बेसिकली। अच्छा तबीब जो है वो आपकी नब्ज़ देखता है, अच्छा नब्ज़ डायग्नोस करता है, उसको तबीब कहते हैं। तबीब। जी, अच्छा, तो आपने क्यों फैसला किया कि आपको हकीम बनना है, मतलब इस हिकमत पढ़नी चाहिए? इसलिए क्योंकि खिदमत खल्क भी है ना, ये हाँ बिल्कुल। इबादत भी है, खिदमत खल्क भी। तो लोग जब आप खिदमत खल्क करते हैं तो जो दुआएं हैं वो आप समेटते हैं, बिल्कुल ऐसे। और दुआओं से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे में काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने पज़राई दी है मुझे, और अल्लाह का शुक्र है, शिफायाब लोग हो रहे हैं अल्लाह की मदद से। हम तो सिर्फ इलाज करते हैं। अच्छा, तो आपकी फैमिली में भी कोई और हकीम है? जो होता है ना कि बंदा इंस्पायर्ड होता है कि जी इसके जैसा बनना है मैंने। मेरे दादा, अच्छा, परदादा, मेरे वालिद, अच्छा हम पांचों भाई हकीम हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तीनों बहनें तबीबा हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ानदानी यानी आपका तो पूरा खानदान खानदान। जद्दी पुश्ती हकीम जी, हिकमत से जद्दी ताल्लुक है। पुश्ती है, ठीक है, इंडिया ठीक से है। ताल्लुक है ना, अच्छा, गुड, वालिद माशाल्लाह। का। ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से हम आज हिकमत पे बात करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म अता किया है, इसके तमाम ऑर्गन्स का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सेहतमंद रह सकते हैं। अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई बीमारी आती है तो हम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए इलाज कराते हैं। चाहे आप एलोपैथिक इलाज कराएं, होम्योपैथिक कराएं, हिकमत का कराएं या किसी हर्बलिस्ट के पास जाएँ, लेकिन इलाज करवाएं, क्योंकि ये सुन्नत है और इससे हमें सवाब मिलता है। अच्छा हकीम साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि जो हिकमत का जो कोर्स है वो कितने साल का होता है और किस तरीके से किया जाता है? वैसे तो 4 साल का कोर्स है ये, FTJ, अच्छा। फाजिल तिब जराहत। अच्छा। और 1 साल डिप्लोमा होता है जो DOMS कहलाता है, ये डिप्लोमा यूनानी मेडिसिन साइंस ना। अच्छा जी, डिग्री के लिए जब आप करते हैं तो 1 साल का एक होता है। हमारा अपना कॉलेज भी है, कासमी तिब्बी कॉलेज, अच्छा, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सफूरा पे जौहर में रन कर रहा है। पहले नॉर्थ नाज़ाबाद में था, और अल्हम्दुलिल्लाह बैच काफ़ी हद तक वो आपकी फैमिली का कॉलेज है? जी जी, फैमिली का कॉलेज। अच्छा। बड़े भाई उसको रन कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके, हकीम नसीम अहमद कासमी, अच्छा, वो माशाल्लाह। उसको रन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखें, जब कोई स्टूडेंट ने हिकमत पढ़ ली 4 साल का जो आपने कोर्स बताया, तो फिर वो प्रैक्टिस जिस तरीके से एलोपैथिक, होम्योपैथिक वाले करते हैं या दूसरे तरीके इलाज के लोग, तो आपके में क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है? थर्ड ईयर में प्रैक्टिस शुरू हो जाती है बच्चे की, NF बोर्ड ना, अपना कासमी तिब्बी कॉलेज में ही, जो वो वहाँ रन करता है। नब्ज़ शनासी, नुस्खा नवीसी, तशकीरुल अब्दान, पूरी बॉडी का, ओवरऑल बॉडी का निज़ाम जानना। अच्छा, हिकमत में स्पेशलिस्ट कोई नहीं होता ना। अच्छा। हाँ, स्पेशलिस्ट, क्योंकि ऑर्गन जो है ऑलरेडी पूरी बॉडी में है, उसको नब्ज़ से ही इंक्लूड करके फिर आपको बताया जाता है। डिजीज़ जो होती हैं ये एक अलामात होती है, लेकिन कॉज जो है वो बेसिक है ना, कॉज को ज़रूर देखना होता है। यानी कि जो आपका तरीका इलाज है, आप वो नर्व्स पकड़ के सारा मर्ज बताते हैं। तो हकीम साहब, ये कैसे होता है? मुझे तो सोच के ही जो ना मतलब हैरत हो रही है कि नर्व्स कैसे बता देती हाँ है कि नहीं, बॉडी में क्या हो रहा है? हमारी बड़ी अच्छी कन्वर्जेशन हुई, डॉक्टर से भी हुई। डॉक्टर खुर्शीद आलम थे, हार्ट स्पेशलिस्ट आगा खान में। अच्छा। मेरी उनसे ही बड़ी अच्छी डिस्कस हुई थी इस मौजू पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि भाई नब्ज़ ये क्या चीज़ है कि आपने पकड़ा, हमने तो सिर्फ नब्ज़ से ECG बनाई है ना, आपने नब्ज़ से क्या कुछ सीखा ना। तो फिर हमने बताया, मैंने कहा एक बांसुरी वाला 8 खानों पे 8 उंगलियां रखता है ना, उसने सुर फूकना है, जब वो फूकेगा तो उंगलियां फिंगर हटाएगा तो फिर उसको पता चलेगा कि कौन सी बीट तैयार हुई है, तो हम कहेंगे ये गाना है। अच्छा, उसने सीखा है उसको ना। हाँ, तो ये 4 जो फिंगर्स हैं हमने भी सीखे हैं ना, अच्छा। जिगर, मैदा, मसाना, हार्ट ना,
सही। इन चारों को हमने सुनना होता है, फिर हमने बताना होता है कि अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं सब लोग जल्दी से सीख लेते हैं या कुछ बिल्कुल ही सीखते सीखते गुजर टाइम ज़्यादा हो जाता है? बहुत कम इस पे अवेयरनेस रखते हैं बच्चे। बहुत अच्छा। समझाया भी उनको कि अच्छा। बहुत डीपली जाके इसको समझना होता है, पोरवे होते हैं, इनको समझना होता है आपने ना इस नफ्स को। तो नफ्स को हाईलाइट हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में आए हैं, आप हमसे सीखें। नफ्स ऐसी बात नहीं है, हम सबके लिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से आज हकीम साहब हमें बता रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने ये नर्व्स हमारे हाथ में बनाई है, ये हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स में होने वाली बीमारियों का पता देती है। लेकिन उस वक्त जब आप हिकमत बाकायदा पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर इसकी एजुकेशन हासिल करेंगे तो ही आप जो है क्वालिफाइड हकीम बन सकते हैं। क्योंकि परवरदिगार आलम ने जो ये दुनिया बनाई है, इसमें जो कुछ इसने बनाया है, तो हम जब कवानीन कुदरत से इनहराफ करते हैं तभी हम इससे डिजीज़ की तरफ जाते हैं। यानी कि जो अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए दिया, इसको सोएं, सुबह वक्त पे उठें, जो उसकी बनाई हुई नेमतें हैं, फल सब्जियाँ फ्रूट दालें, इनको अपनी सेहत के मुताबिक मुनासिब मिकदार में खाना चाहिए तो ही हम सेहतमंद रह सकते हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ये ओवर ईटिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं और शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। चूँकि आप किसी भी एलोपैथी के पास जाते हैं, वो टेस्ट कराते हैं और आपको मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। आज हिकमत में जानते हैं कि हकीम साहब के शुगर क्या है और हिकमत इस बारे में क्या कहती है। शुगर एक डिजीज़ है। अच्छा। शुगर एक बीमारी नहीं, हिकमत कहती है बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है। जिस वजह से ये निकल रही है उसको आपने काउंट करना होता है। लीवर जो है आपका इरिटेट होता है, जिससे पैंक्रियाज डिस्टर्ब होता है, जिसको तिल्ली कहा जाता है। तिल्ली पे जब स्वेल हो जाता है तो आपका लबलबा कमज़ोर होता है, फिर इंसुलिन लेवल आपका कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ता है। अच्छा। तो हम कहते हैं कि आप उस पैंक्रियाज को देखें कि उसकी वर्किंग ज़रूरी है। उसकी वर्किंग होगी तो मेंटेन करेगा। अच्छा। अब एक छोटी सी मैं आपको बात मैं इसीलिए बताना चाहूँगा इस शुगर के हवाले से जी जी। कि आपको जब शुगर बिल्कुल लो हो जाता है तो आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास या हकीम के पास तो वो कहता है आप कोई स्वीट्स चीज़, मीठी चीज़ खा लें। हाँ। लेकिन जब आपका हाई लेवल चला जाता है तो वो आपको कहते हैं या तो इंसुलिन लगाएं या टैबलेट खाएं। बिल्कुल ऐसे। कड़वा क्यों नहीं खिला रहे? सही बात हमारा है। सवाल ये है डॉक्टर से ना, कड़वा क्यों नहीं खिला रहे? तो फिर अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया ना, उस सिस्टम को देखें कि आया करेला क्यों बनाया, नीम क्यों बनाया। तो ये वजूहात हैं कि जब आप ये खाएंगे, नमोलियाँ खाएंगे, नीम की नमोलियाँ खाई जाती तो हैं। ये खाई जाती हैं? बिल्कुल खाई जाती हैं। अच्छा। आप नमोलियाँ लें, उसका छिलका उतारें, खाएं, फिर आप देखें। अच्छा। और सबसे मेन चीज़ कि आपका पैंक्रियाज काम कैसे करेगा, उसको क्या चाहिए, एक्टिवेट करने के लिए। उसको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उस ऑर्गन को पावर देगा। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कड़वाहट हो। मिठे आए में हैं, आप ये खा के देखें। अब कहा जाता है कि शुगर में फ्रूट्स ना खाएं। हाँ बिल्कुल। नेचुरली फ्रूट्स जो है, नेचुरली शुगर जो है वो आपको शुगर नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे। आर्टिफिशियल शुगर करेगी आप। सही बात है। हमारा सिर्फ कहना ये है। अच्छा, यानी कि हम जो अल्लाह ताला ने ये नेमतें बनाई हैं इनको एज इट इज खाएंगे तो फायदेमंद है तिब्बे और नबी का भी मैं उसकी शक्लें जिक्र बदल के खाएंगे तो तिब्बे नुकसान नबी का भी मैं जिक्र कर दूं। आप जी, सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम ने बिल्कुल। फरमाया कि शुगर एक अर्ज है, कोई मर्ज नहीं। वाज़े अच्छा, इसका तो मतलब हम फिर मर्ज क्यों कह रहे हैं? अच्छा एक अर्ज है, कोई मर्ज नहीं। अर्ज का मतलब है कि जितना हम सोचते हैं ना, डिपेंड करते हैं वो शुगर हमें हाई लेवल, क्योंकि उसी का ताल्लुक फिर आपकी बीपी की तरफ भी आ जाता है। अच्छा। जो आपने भी जिक्र भी किया, तो फिर आप पूछेंगे तो फिर मैं आपको बता दूं। जी जी जी। अच्छा हकीम साहब, जब कोई मरीज आपके पास आया, उसने आपको डायबिटीज़ वाली अलामत बताई, सबसे पहले आपका क्या तरीक़ाकार होता है? फ़ौरन उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं या पहले उसका लाइफ स्टाइल चेंज कराते हैं? नहीं, पहले लाइफ स्टाइल चेंज कराना था। उसकी खास तौर पे जो डाइट है उसको देखना होता है कि आप डाइट क्या कर रहे हैं। आया स्पाइसी चीज़ तो नहीं खा रहे। अच्छा। हाँ, तो शुगर के मरीज को स्पाइसी चीज से क्या प्रॉब्लम होगा? वो तो हेरिटेट मीठे से जिगर, नहीं मैंने होगा? अभी आपसे कहा भी कि जिगर हेरिटेट करेगा तो शुगर ओह। लेवल। अच्छा, मैं इसकी मिसाल भी दे दूं, फिर आप बार बार इस चीज़ को जी, 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 समझेंगे। बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। भी मैं बताना चाहूँगा हाँ। कि हेरिटेशंस होती क्या है जिगर की ना। हिद्दत है क्या? हिद्दत ऐसा है कि आप एक दूध लें, उसको आप रखें, उसमें चीनी डाल दें, 2 कप डालें, 3 कप डालें, जब तक आप उसको मेल्ट घुमाएंगे नहीं, वो मीठा नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वही दूध अगर आप रख दें आप चूल्हे पे, तो थोड़ी देर बाद मीठा हो ओह, गया। तो अच्छा, गर्म बेटी। चीज़ में शुगर मेल्ट हो गई। तो जिगर जब गर्म रहेगा तो शुगर मेल्ट होनी है बॉडी के अंदर, जो जाती है। लेकिन हकीम साहब, लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनका जिगर जो है गर्म हो गया है, शुगर को नॉर्मल रखना अच्छा, है? अब मैं इसमें भी आपको, इसीलिए मैं थोड़ा सा हाँ जो जी, लोग बताएं। हैं उनके लिए बिल्कुल बताएं। कभी कभी अचानक से मीठा लगने लगता है लोगों अच्छा। को। हल्का से भी खा देंगे, मीठा ज़्यादा हाँ, लगता मीठा है। ज़्यादा जबकि है। नॉर्मल लोग कहते हैं ये नॉर्मल लग रहा है। बल्कि होता है, मैंने खुद भी देखा है। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा। आपको मीठा, तो वहाँ पर उसको देखना है अच्छा। कि आया मैं थोड़ा सा रिजर्व करूं, ज़्यादा आर्टिफिशियल मीठे से नॉर्मल मीठे की तरफ आऊं, फ्रूट्स की तरफ आऊं। फ्रूट्स भी ऐसा नहीं कि जो कड़वाहट रखता है उसमें आप आएँ। जैसे आपका अंगूर है, मीठे हैं इस मौसम के हवाले से, फिर मुख्तलिफ मौसम के हवाले से फिर आपका किन्नू आ जाता है, मौसमी आ जाती है।
तो आप खा के देखें, फिर आपको खुद ही मेंटेन शुरू हो जाए। जिस तरह हकीम साहब ने हमें बताया कि अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं, इनको हमें अपनी सेहत के मुताबिक खाना है। और आज हम बात कर रहे हैं शुगर के मर्ज पे, ब्लड प्रेशर पे, गॉल ब्लैडर के मर्ज पर, इसके साथ लिवर पर। लिवर के हवाले से यानी जिगर जो हमारे जिस्म की एक केमिकल फैक्ट्री और ये हमारे बॉडी में ब्लड बनाता है, उसके साथ साथ टॉक्सिस को क्लियर करता है। अगर यही सही काम नहीं करेगा तो हमारी बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और हमारी ब्लड को प्योरीफाइंग भी करता है। इसके साथ साथ हम इस बारे में भी हकीम साहब से जानते हैं। हकीम साहब, चूंकि हम शुगर पे बात करें, आपने कहा इरिटेशन शुरू हो जाती है, अब ये आप मैसेज दें लोगों को जो शुगर से बचना चाहते हैं, पहले वो स्पाइसी चीज़ों से बचें, तो बड़ी हैरत की बात होगी। इस हवाले से हमें ज़रा बताएं। बिल्कुल, स्पाइसी जब वो बचेंगे तो ख़ास तौर पे जिगर उनका हीट नहीं करेगा। स्पाइसी चीज़ जाके बॉडी के ऑर्गन ख़ास तौर पे लीवर को हीट करता है। अच्छा। वो आपकी हेरिटेशन बढ़ाता है, खून में हिद्दत बढ़ाता है, जिससे सफ़रा बनता है। और सफ़रा जब बनता है तो आपका जो पैंक्रियाज है उसको चूसने लगता है। अच्छा। उसकी वजह से जो आपका बेसिक जो ऑर्गन है, जिसको हम आपका अपना हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो पावर बनाता है खून में, वो कमज़ोर हो जाता है। अच्छा जी, उससे शुगर लेवल आपका ऊपर आ जाता है, इंसुलिन लेवल फिर स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है। ठीक है, ठीक है। नज़रगाम, आज हमने हकीम आबिद कासमी को इनवाइट किया सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ये बता सकें कि परवरदिगार की बनाई हुई जो कुदरती नेमतें, हम उससे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो हमारे अपने किचन में मौजूद होती हैं। ज़ीरा है, अजवाइन है, कलौंजी है और काला नमक है, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत ही नहीं अगर आपको उनका इस्तेमाल सही से पता हो। और सबसे बड़ी बात इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि अगर हम किसी हकीम का इलाज कराएंगे तो वो कड़वी कसीली दवाइयाँ देगा और इसके साथ साथ जड़ी बूटियाँ देगा, माजून देगा, फला फला। लेकिन ये चीज़ भी बड़ी एडवांस हो गई है क्योंकि इन्होंने पूरी जड़ी बूटियों को एक प्रॉपर मेडिकेशन की शक्ल दे दी है। इस हवाले से हम हकीम साहब से जानते हैं, जब हम मरीजों को दवाइयाँ देते हैं और क्या तरीक़ेकार होता है। शुगर का मरीज़ आया, आपने उसको पहले जो दवाइयाँ देनी शुरू की, तो आप किस तरीके से उसको देते हैं और कितने दिनों बाद दोबारा उसको फॉलोअप में बुलाते हैं? जी, 1 वीक की दवा होती है, लेकिन हम शुगर की दवा डायरेक्टली नहीं देते। अच्छा। पहले हमने उसके बेसिक जो ऑर्गन है, खासतौर पे मेटाबॉलिज्म है, क्या है उसका, कितना वर्क कर रहा है, फिर उसके असाब, जो वो सोच रहा है उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम हो रहा है उसका, उन दोनों को मेंटेन करते हैं। फिर 1 वीक बाद जब हम बुलाते हैं तो फिर हम उसकी जो नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ से डायग्नोज करते हैं लीवर को, हेरिटेशंस को उसकी। फिर हम बताते हैं कि भाई आपने ये एहतियात भी रखनी है और ये मेडिसिन शुरू करनी है। अच्छा, कड़वाहट तो ज़रूरी है ना देना, क्योंकि कड़वे घूंट तो पीना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब पियेंगे कड़वे घूंट तो फिर आपकी जो मिठास ज़्यादा है वो ज़रा कम होगी। लो, तो हकीम साहब, हम ऐसा क्या कड़वा, मतलब जो कड़वाहट आप कह रहे हैं, तो हम ऐसी कौन से चीज़ें खा सकते हैं जो कि हमारे लिए सब्जी फायदेमंद में देखें, करेला है, सब्जी में आपका पालक है। अच्छा। ये वो, अच्छा, पालक खासतौर पे कुछ पेशेंट कहते हैं कि पालक खाने से मोशन आ जाते हैं। याद हाँ, रखें, जब आयरन होता है इसमें। आयरन होता है तो आयरन डेफिशिएंसी जब आप में ज़्यादा होगी या कम होगी तो वो उसको मेंटेन करता है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हर चीज़ का सिस्टम दिया हुआ है, और इसीलिए ग़िज़ा दी गई है कि आप ये ग़िज़ा खाएँ, और ग़िज़ा से ही इलाज होना चाहिए, बेसिक मेडिसिन्स कम से कम। अच्छा, ये जो हिकमत है, हिकमत ऑलरेडी पूरी ग़िज़ा पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि जड़ी बूटी एक ग़िज़ा है। हम घर के पुदीना, सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इनको भी यूज़ करवाते हैं कि भाई आप ये भी टोटके जो कहलाते हैं, आप ये यूज़ करें, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ना। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जो नेमतें बनाई हैं, इसको भी अच्छा, खाने की। हिकमत पे एक छोटा सा पॉइंट भी है, आपने सुना भी हो, डॉक्टरों ने कहा है कि कॉर्टिज़ोन, अच्छा। कॉर्टिज़ोन का ये बड़ा शोबा चला हुआ है। कुछ पेशेंट हमसे आके पूछते भी हैं कि साहब इसमें कॉर्टिज़ोन तो नहीं है। तो कॉर्टिज़ोन है क्या, बेसिक इसको पहले समझना चाहिए ना, कि सिलो पॉइजन तो ये तैयार किसने की, एसेंस तैयार किसने किया। तो उनको हम थोड़ा सा जीरा में लेकर आएंगे कि भाई आप एसेंस खुद तैयार करो, मेडिकल पॉइंट से, और हिकमत को एक ब्लेम। हाँ, कुछ हकीम हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, उनका फिर मैं कहता भी हूँ कि भाई उनको एहतसाब हो, कि समझाया जाए कि भाई ये चीज़ गलत है, हमारी हिकमत में ये चीज़ है नहीं। हमारी हिकमत में आप जो पुदीना है उसको ऐसे ही पीसेंगे। अच्छा। आप उसका एसेंस नहीं निकालेंगे, उसको पेपरमिंट नहीं बनाएंगे। अच्छा। यहाँ पेपरमिंट बना के दे दिया जाता है। हाँ हाँ। अफेक्टेड तो बहुत है, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत। साइड इफेक्ट्स बहुत। अच्छा जी, ओके जनाब। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हिकमत के हवाले से और हकीम आबिद कासमी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और बहुत सारी डिजीज़ पे हमने आपको डिटेल से अवेयरनेस दी है, और कोशिश है हमारी कि इतने छोटे से प्रोग्राम में आपको जितनी ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें ताकि आपके लिए आसानी का बायस हो। अच्छा हकीम साहब, हम मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करते आ रहे हैं। अभी आपने नींद के हवाले से बात की कि नींद हमें 24 घंटों में कितने घंटे लेनी चाहिए, और नींद का सही होना हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है? हाँ, पहले तो मैं आपको नींद के लिए ज़रूर कहूँगा कि 8 आवर्स जो है ना ज़रूरी है। अच्छा।
एक अच्छी लाइफ के लिए ना 8 आवर्स ज़रूरी है, ताकि आपका पूरा ऑर्गन जो है वो रिलैक्स हो जाए और जब आप उठें तो फ्रेश उठें। हमारे यहाँ लोगों ने ये बहुत किया हुआ है कि वो रातों को जाग रहे होते हैं और दिन में सो रहे होते हैं। जबकि उल्टा सिस्टम किया हुआ हाँ, है। दिन का सोना सब कुछ खोना, अच्छा, ये भी मिसाल है ना, दिन का सोना सब कुछ खोना, तो आप रात की नींद पूरी क्योंकि जो जो न्यू सेल्स की प्रोडक्शन रात के अंधेरे में होगी वो तो रात में ही होगी। आप दिन भर सोते रहे कुछ नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। ठीक। अच्छा, फिर जो है आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जब हम पूरी रात जागते हैं, हम पूरा दिन फिर वर्क करते हैं, लेकिन हम जब तक पूरी रात कल नहीं तबीयत के सोएंगे, साथ। जब तक हम पूरी रात नहीं सोएंगे हमारी थकन पूरी नहीं होगी। तो बॉडी को रिलैक्सेशन ज़रूरी चाहिए। अच्छा, नींद जो है हमें उड़ क्यों जाती है? हाँ, कि हमारी वर्किंग हमने अपने ऊपर इतनी लोडिंग कर दी है कि हमने मोबाइल सोते-सोते सब देखना है। सब कुछ A to Z हर चीज़ के लिए। आपने सही कहा बात कि हर चीज़ के लिए हमने मोबाइल को अपना टच सिस्टम बना लिया कि इसके बगैर हम नहीं चल सकते, जबकि हमें ये चाहिए कि ये हमारे बगैर नहीं चल सकता। बिल्कुल उल्टा तो हो गया। हम अपना दिमाग सारा दे रहे हैं इधर ना, ठीक है, तो हम अपने दिमाग को अपने पास रखें, उसको यूज़ करें अपनी लाइफ के लिए। फिर वही बात आ जाती है कि मोहब्बत अपने आप से करोगे तो बहुत बिल्कुल कुछ ऐसे, सीख बिल्कुल ऐसे। लेंगे। मतलब ये कहते हैं ना, अपने आप से इतनी तो मोहब्बत करो कि कम से कम, जैसे अगर एज अ मुस्लिम अपने आप को दोजख से बचाओ और जन्नत की तरफ बिल्कुल। ले और जाओ। खाने पे भी मैं कहूँगा ना कि भाई अगर आपने इतना खाओ जीने के लिए, बिल्कुल, ये जो मिसालें बनती हैं हकीम साहब, ये डेफिनेटली इनमें कोई ना कोई हिकमत है, मसलियतन बनती है ना, ऐसे तो नहीं कोई कह हर देता। मर्ज में ही हिकमत है, हर अलामात में भी हिकमत है और हर मौजू पे हिकमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। हिकमत सबके पास है। देखें हकीम हर जो अल्लाह फरमाता है जैसे कुरान में कि जो उसने ये दुनिया और कायनात बनाई है, वो चाहता है कि इसको, इसकी में हर चीज़ में क्या हिकमत है, गौर व फिक्र करो। ठीक है, ठीक है नाज़रीन किराम, आज हम जिस तरीके से आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर अमल करके बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, सिर्फ अगर हम कवानीन कुदरत पर ही अमल कर लें और अल्लाह की बनाई हुई नेमतों को उस हिसाब से खा लें जिस तरह खाने का हुक्म है, तो भी हम सेहतमंद रह सकते हैं। और हकीम साहब, अगर ये हवाले से बात करूँ, जैसे मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलते रहते हैं आजकल, जैसे आशूब चशम है, ये कंजक्टिवाइटिस, और पिछले दिनों जो कोविड के मर्ज थे, उस हवाले से आपकी क्या ट्रीटमेंट होती है? वायरल इन्फेक्शन है ये। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं कि आप, और मसला ये है कि आपको बहुत सारी आयतें भी उतरी हैं जो लोग जिक्र भी करते हैं, चशम के लिए भी उतरी हैं, वबाई बीमारी के लिए भी उतरी हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसको आपने इतना डीपली नहीं लेना। हाँ, क्योरेबल है, अल्लाह ताला ने सबको एक हिकमत अता की है, एक मिजाज अता किया है, क्योरेबल है। उसको इतना ज़्यादा हाई पोटेंशन पे नहीं लेके जाना है अपने दिमाग के ऊपर, फिर हम वहीं बीमार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बीमारी तो हमारा अपना दिमाग है कि हम जब इस चीज़ को सोचने लगते हैं तो हम बीमार होने लगते हैं। आबे चशम है क्या? आबे आशोब चशम है शायद, आबे चशम नहीं, आशोब चशम। आशोब चशम, आशोब चशम जो है ये आपके अंदर जो आँख है उसकी झिल्ली है, उसके अंदर एक वायरस आपको अटैक कर रहा है। अच्छा, ये किसी को किसी से लग नहीं रहा, लेकिन जब आप इसको आंख मलेंगे तो फिर जो हाथ में आपके वायरस आएगा वो हाथ मिलाने से होता है। ये हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं लोगों में ये भी मिथ है ना कि अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है, आशुब चशम, मरीज को देख लिया तो आपको लग जाना है। मैंने कहा जितना वो सोचने पे, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, फिर तो डॉक्टर तो देखे ना, डॉक्टर कितनी आगे देखता है, सबसे पहले तो उसकी होनी चाहिए। तो ऐसे वो किसी को किसी से बीमारी नहीं लगती, वरना मेरे ख्याल में जो कोढ़ की बीमारी है उसको तो फिर डॉक्टर देखे ना। हम तो देखते हैं कोढ़ की बीमारी भी देखते हैं, हम कैंसर पेशेंट भी देखते हैं। हम वही बात आ जाती है ना कि देखने से या छूने से किसी को कुछ नहीं लगता। हाँ, ये जरूरी है कि जब वो वबाई अमराज आया, अगर वो रिस रहा है तो उसको फिर आप थोड़ा सा टिश्यूज हो गया, आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आपका टिंचर्स होता है, बिल्कुल डिजीज़ होती है, तो उनको फिर थोड़ा एहतियात करना होता है कि ग्लव्स वगैरह पहने, फिर आप उसको एहतियात से देखें। अच्छा, आबे चशम का मैं साथ ही साथ बताता भी जाऊँ, कुछ लोग बेचारे जो परेशान हैं, कुछ हमारे दोस्त बाप भी हैं, बात करते रहते हैं, फ़ोन पे बात आती है कि हम सब करें क्या इसका ना, तो हम कहते हैं भाई आप बोरिक एसिड लें। अच्छा, बोरिक एसिड आप 1 चमचा 1 गिलास पानी में डालें, कॉटन डालें, आइस बंद करें, उसको धो लें। अच्छा, 2 दिन में आप उसका रिजल्ट देख लें। अच्छा, लोगों ने अर्के गुलाब डलवाया, तो अर्के गुलाब देखें, एक अर्के गुलाब प्योर तो डाल नहीं सकते आप, इरिटेशन करेगा तो। प्योर डाल ही नहीं सकते, प्योर कोई भी नहीं डाल सकता, पी भी नहीं सकता अर्के गुलाब ऐसी तेज, क्योंकि एसिड है बेसिक ना। उसके 10 कतरे 1 बाल्टी में डालेंगे तो वो अर्के गुलाब बनता है। अच्छा, तो अर्के गुलाब ये है। तो अर्के गुलाब जब आप अपनी आइस में डालते हैं, अर्के गुलाब जो बोलते हैं, ये गुलाब के जो फ्लावर्स होते हैं उसका एसेंस होता है। जी, एसेंस इस तरह से होता है कि 100 किलो गुलाब में से आपका 100 ग्राम निकलेगा अर्के गुलाब। अगर आप गुलकंदी थोड़ा सा खा लें तो गले में लग जाता है, गले में लग जाता है। अच्छा, तो इसलिए फिर उसके ड्रॉप्स डलते हैं तो ये पूरा तैयार होता है। एसेंस है ना, तो एसेंस जो है वो आपको पता है नुकसानदेह चीज़, एसिड है सिंपली।
तो उसको लाइटली पानी में मिला के फिर जो अब हम अर्के गुलाब डालते हैं तो वो किसी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। तो डिजीज की बात आ गई ना कि डिजीज उसकी क्या काम कर रही है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छी चीज़ कि सौंफ का लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, सौंफ आधा चमचा, उस जो जिसको भी ये आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है, आधा चमचा सौंफ खाएं, बस उसका रस चूसें और थूक दें। अच्छा, उससे बहुत फ़ायदा होगा उनको कि क्योंकि सौंफ जो है, जब आपका मैं मिसाल भी दूंगा कि जब सांप आपका 6 महीने के लिए डम हो जाता है अपने बिल में, तो 6 महीने बाद जब वो बाहर निकलता है तो सौंफ के पत्तों से अपनी आंखों को साफ करता है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने तो जब पत्तों में इतनी अफादियत रख दी आँख के लिए, तो फिर खाने में तो बेहतरीन है बिल्कुल आपके लिए। बिल्कुल ऐसी बात है। और ऐसा जो जिस तरीके से हम पिछले कोविड के दिनों में बड़े लोग परेशान हैं, अभी कहीं ना कहीं एक आध केसेस रिपोर्ट हो ही जाता है, उस हवाले से आप लोगों का क्या तरीका अंदाज होता है इलाज का? इलाज का सबसे बड़ी एहतियात है। एहतियात तो मास्क ज़रूरी है, बिल्कुल आपको सैनिटाइज़र ज़रूरी है, क्योंकि बात वही आ जाती है ना, ये वबाई है, वबाई बीमारी के तौर पे फैल रहा है। किसी को भी किसी वक्त भी ये वायरस अटैक कर सकता है। तो इम्यून सिस्टम का सारा ताल्लुक इसमें ना, इम्यून सिस्टम आपका, वही अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि इम्यून सिस्टम जो है आपका लोगों से बातें करने में, बात करने में, बताने में जाती है, आता है, अवेयरनेस आती है, पावर आती है। अगर आप एक कोने पे आप बैठ जाएंगे तो फिर वो आप बीमार पे बीमारी होते जाएंगे। ठीक तो इस कोशिश ये करनी है कि आप कोशिश क्या करेंगे, साफ सुथरे रहें। साफ सुथरे रहेंगे तो एज अ मुस्लिम तो वैसे भी 5 बार जो वजू करते हैं, वजू करेंगे तो ठीक सबसे है बेस्ट। ठीक है। डायग्राम में जिस तरीके से आज हकीम साहब से हमने मुख्तलिफ डिजीज़ पे बात किया और हम कंटिन्यू आपको इस हवाले से अवेयरनेस भी देते रहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि मरीज़ के साथ रहने से, उसके साथ खाने पीने से या उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने से नहीं लगती, लेकिन वबाई अमराज और इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं जो मरीज़ की इस्तेमालशुदा चीज़ें इस्तेमाल करने से या उसके डिस्चार्जेस अगर आपके हाथ पे लग जाए या कोई स्किन डिजीज़ हो वो लग जाए तो आपको डेफिनेटली वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो नाज़रीन किराम ये आपको समझाना ज़रूरी है और कि हमारे नबी की भी हदीस है कि जब किसी इलाके में कोई वबाई अमराज फैल रहे हो तो वहाँ उस इलाके में जाने से एहतियात करें और वहाँ के लोग सेहतमंद इलाकों में ना आए ताकि ये वबाई मर्ज फैले ना। तो इस चीज़ को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर और हुक्म पर अमल करना हमारे लिए सदका जारी और सवाब का बाइस है। अच्छा हकीम साहब, मुझे एक बात बताइए कि हम बस कुछ ही मिनटों में हमारे प्रोग्राम का अख्ताम है, हमारे किचन में हमारी सेहत के हवाले से या एज अ फर्स्ट एड कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि ख़वातीन यूज़ कर सकती है? तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकती है। अगर जैसे बच्चों को सडनली वोमिटिंग मोशन हो जाए, चोट लग गई या ख़वातीन को खुद भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, इस हवाले से। हर चीज़ है, बावर्ची खाना असल में दवा खाना। अच्छा, वाह, तो हर चीज़ ही मौजूद है। आपने जैसे बुखार की बात करी तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा है कि एक बादाम, एक काली मिर्च, ये डिस्प्रिन है घर की। अच्छा, बादाम और काली मिर्च। जो बड़ा बंदा है उसको ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है, जाड़ा हो रहा है, 3 बादाम 3 काली मिर्च डिस्प्रिन है घर की। हम तो पैनाडोल भी कह देते हैं इसको, आजकल तो पैनाडोल का बहुत जिक्र होता है तो हम कहते हैं ये खा लें आप ना। अच्छा। और पेट के अमराज के लिए आपको पेट में मरोड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रैम हो रहे हैं, तो आपने सिर्फ पुदीना और ज़ीरा ये इस्तेमाल कराना है। आधा चमचा ज़ीरा, 5-6 पत्ते पुदीने के आपने उनको कह देंगे चबाएं और पानी पिएं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट में आपको रिजल्ट मिल अच्छा, जाएगा। गुड। और जो अमूमन सडनली कोई हमने ऐसी खट्टी चीज़ खा ली होती है या कोई जो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है कि हम हॉट से कोल्ड वेदर में चले गए तो नज़ले ज़ुकाम की कैफियत नज़ले ज़ुकाम के लिए नज़ले ज़ुकाम सबसे पहले तो स्टीम लेंगे आप ना। स्टीम लेने से ताकि वो जितना भी सफरा है, जो कफ है आपका, सब नीचे पेट में आ जाए। दूसरी बात ये कि आपने छोटी इलायची, एक छोटी इलायची तवे पे सेकनी है, वो आपने खानी है, चबा कर खानी है, पानी पीना है उसके ऊपर, इंशाअल्लाह ताला आपने कफ सिरप पी लिया। अच्छा जी, गुड। तो हकीम साहब ये बातें तो सिर्फ हमें तो खवातीन को या घरेलू लोगों को तो नहीं ना पता होती कि इतनी अफादियत वाली चीज़ हमारे किचन में मौजूद है, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई अवेयरनेस क्लासेस करनी चाहिए या टीवी पे से प्रोग्राम्स करने चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आपके तसव्वुल से मैं तो कह रहा हूँ सबको ये बात पहुँच भी रही है। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, तो आप वो भी चला सकते हैं। अच्छा, आप बड़ी इलायची छोटी इलायची का जो बता रहे थे वो मतलब स्टमक डिस्टर्ब हो तो भी खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आपका मैदा बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कर रहा है, भारी हो रहा है और गैसेस ट्रबल कर रहा है और सफोकेशन कर रहा है, तो आपने छोटी इलायची 2 तवे पे गरम करनी है, उसको खूब च्यूम करना है, लेकिन उसका रस चूसना है, उसको खाना नहीं है, उसको फेंक देना है। लेकिन गले के लिए उसको खाना है छोटी इलायची को, और पानी पीना है। अच्छा, तो क्या हम रेगुलर बेसिस में घर में ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी ये तो मेडिसिन तो नहीं है ना, ये तो आपकी ग़िज़ा है, ग़िज़ा तो आप यूज़ करें। अच्छा, अक्सर लोग होता है कि बाहर से खाना खाकर आ गए, बड़ी रिच थिंग्स खा ली और ओवर ईटिंग हो गई, हैवी हो गया, डाइजेशन डिस्टर्ब हो गई, उस हवाले से बताएं क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट है राइजिक घर का साबुत धनिया। अच्छा, 7 दाने आपने उनको कहना है कि आपने 7 दाने चबाएं, पानी पिएं, राइजिक है।
समझा आपने, राइजिक खा ली। राइजिक खा ली। अब ये लोगों को अवेयरनेस देना भी तो जरूरी है ना कि अल्लाह ताला की जो बनाई हुई नेमतें आपके किचन में मौजूद है वो क्या क्या कर सकती हैं। अच्छा एक बात और बताएं कि दो बंदे दोनों को जुकाम हो रहा है, कैफियत में डिफरेंट थोड़ा बहुत फर्क है, क्या वो एक जो आपने इलायची वाला बताया कि एक या दो कंडीशन के हिसाब से खा ले, क्या दूसरा पेशेंट भी खा सकता है वही वाला? बिल्कुल खा सकता है, क्योंकि ये एक दवा नहीं है, ये आपकी एक ग़िज़ा है। अच्छा, स्टीम लेना मैंने लाजमी कहना है कि स्टीम ज़रूर लेना अब है। चूंकि सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, वैसे भी इस बिल्कुल, हवाले से हम बिल्कुल। एडवाइस करें तो क्या करना चाहिए? स्टीम ज़रूर लेनी है आपने सर्दियों में, तो स्टीम, क्योंकि जो इस वक्त मौसम हो रहा है शायद पोल्यूशन वाला हो रहा है थोड़ा, हाँ शुरू हो गया, बिल्कुल ड्राइनेस हो रही है, तो इसमें स्टीम ज़रूर बताएं आप। अच्छा। हाँ, जो भी हमारे अजीज़ व अकारिब हैं उनको लाजमी हमने ये बात कहनी है और बतानी भी है कि आपने स्टीम ज़रूर लेना। सादे पानी के लिए, ज़रूरी नहीं कि विक्स वगैरह डालें, कुछ ना डालें उसमें, सादे पानी के लिए, ताकि जितने भी आपकी शरीयान हैं वो खुलें, जितनी वेन्स होती हैं आपके जो नोज़ के अंदर की जो आबी बुखारात जो गए हुए होते हैं, जो आपको आंखों पे भी जोर दे रहे होते हैं, दिमाग को दे रहे होते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि अब देखें ठंडा मौसम आने वाला है, बच्चों को अमूमन कफ हो जाती है और साथ में हमें ठंड से कैसे बचना है कि हम उसके बैड इफेक्ट से अपने आप को बचा सकें? अच्छा हाँ, ठंड के लिए तो ज़रूरी जुशांदा ना। अच्छा, जुशांदा आप घर में भी बना सकते हो, लेकिन बनाने में वही बात है, फिर लेडीज़ कहती है इतना कैसे बनाए। वैसे तो कहवा है जो आपकी दारचीनी का होता है सबसे बेस्ट, वो जुशांदा भी कहलाता है। अच्छा, कहवा लेना आपने जुशांदा समझ के कि आपने दारचीनी लेनी है 1 इंच 1.5 इंच के बराबर, आधा चमचा आपने सौंफ लेना है, उसमें पत्ती लेनी है लाइटली ना, उसको आपने 1 से 2 स्टीम देनी है और छान कर बच्चे को चाहें तो उसमें शहद मिला के दे दें ताकि वो इजीली पी ले। अच्छा, आप 1 चमचा शहद मिलाएं और पी जाएं। ठीक है। और जो आपने बताया था कि जिगर गर्म हो जाएगा या लबलबा या वो हमारा जो है गॉल ब्लैडर वगैरह, तो इस पे असर नहीं पड़ता इन चीज़ों नहीं, से? इन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिटॉक्स है ना। जब आप इसको लेते हैं तो ये ऑलरेडी कंज्यूम कर जाती है आंतें आपकी ना, वहाँ तक पहुँचाते क्योंकि ये आंतों में जब सोजिश खत्म हो जाएगी तो वो जिगर को इरिटेट नहीं करेगी, डायरेक्ट जिगर में कोई चीज़ नहीं जाती। पहले तो आपके मेटाबॉलिज्म में ही जाएगी ना, उसको वहाँ से होगा, फिर लिवर एब्डोमेन में जाएगी, फिर लीवर में जाएगी। अच्छा, कुछ खवातीन होते हैं, अमूमन मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर डिटॉक्सिस वाटर पी रही होती हैं कि उससे 1 ग्लास बॉटल में जो है वो लेमन भी है, तो पुदीना भी है, तो जो है वो सौंफ भी है, उस हवाले से जीरा बताइए भी कि है। ये किन चीज़ों से बनता अच्छी है? चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ खवातीन उसको बहुत ज़्यादा ही पी लेती हैं, स्लिम होने के लिए भी स्लिम होने, तो वो गलत है। अच्छा, आपको एक मेंटेन रखने के लिए 1 जग पूरे दिन का है, 1 जग जो बनाना है उसमें 3 गिलास होते हैं बेसिकली, 1 जग में ना प्रॉपरली 3 गिलास होते हैं, उसको आपने यूज़ करना है। अच्छा, हाँ, उसमें खीरा भी डाल सकते हैं आप, अगर आपने बॉडी को मेंटेन रखना है, लेकिन जब सर्दियाँ होंगी तो फिर सर्दियों में खीरा नहीं डालेंगे आप। सर्दियों में आपने ज़ीरा, अपना पुदीना और आपने इसमें जो वो होती है कलौंजी भी डाल सकते हैं और लेमन भी डाल सकते हैं। हकीम साहब मुझे एक बात बताइए कि शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको बहुत सारी मेडिकेशंस लेनी पड़ती है, सुबह में भी और रात में भी लाजमी है, इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, तो इन लोगों का अमूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, IBS का प्रॉब्लम भी हो जाता है। आप क्या कहते हैं कि इनको क्या एहतियात करनी चाहिए? एहतियात तो इनको कोशिश यही करनी चाहिए कि आर्टिफिशियल जो शुगर्स है उसको मेंटेन करना है, और कोशिश ये करनी है कि आपने सूप या जो लिक्विड फॉर्म होता है शोरबे वाला सालन, वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। मेडिसन्स जब वो यूज़ करते हैं तो मेडिसन्स में ही रह जाते हैं। अच्छा, अब वो वही बात मैं आपको फिर वहीं लेकर आऊँगा ना कि हमारा जो अवेयरनेस सिस्टम है वो हमारा मेडिसिन पे रुक गया, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी सारी हम एक थ्योरी बार तो देख ही नहीं रहे, मेडिसिन पे रुक गए। हम अपने आप को ये नहीं देख रहे कि अगर हम इसको चाहें तो यहाँ ग़िज़ा से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें कह दिया गया ये मेडिसिन खाओगे तो ठीक होगे। बिल्कुल और आपको पता है कुछ मार्केट्स में तो कुछ मेडिसिन मिल नहीं रही, तो वो पेशेंट जो है वो अपनी दिमाग को, उस नर्वस सिस्टम को और डाउन कर देता है, तो वो और बीमार हो कुछ जाता है। वक्त तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट मरीज होते हैं उनकी इंसुलिन नहीं मिलती, वो बड़े परेशान होते हैं कि बिल्कुल करें क्या, परेशान, क्योंकि बिल्कुल। सडनली जब चेंज करते हैं कोई मेडिसिन तो उसके इफेक्ट ज्यादा होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अच्छा, तो इंसुलिन जो है वो वैसे तो मैंने बताया ना, फाइबर्स जो आप लेंगे तो वो इंसुलिन ही है, इंसुलिन ही काम करेगी। ठीक है। बस एक लास्ट सवाल और हमारा प्रोग्राम खत्म की तरफ है। हकीम साहब, जो मैदे के मरीज होते हैं, आप मुझे उनके लिए बताइए क्या वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खानी चाहिए, और ख़ासकर जो सलाद होता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स सलाद, उससे अवॉइड करना चाहिए, ये खा सकते हो? नहीं, खा सकते हैं, लेकिन खाने का एक टाइम होता है, दोपहर में खाई जाती हैं ये चीज़ें ना, रात में नहीं। रात में कोई हजम नहीं होता, दोपहर में ही खाने, दोपहर में असर से पहले खाने जो भी फ्रूट्स खाने। अच्छा, ये हदीस भी है कि आप असर से पहले खाएं जो फ्रूट्स खाने, अच्छा, असर के बाद ना खाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें बड़ी डिटेल से बहुत सारी चीज़ों के बारे
बड़ी हमें अवेयरनेस दी। नाज़रीन करम, आज हमने जो आपको डिटेल से अवेयरनेस दी शुगर के, ब्लड प्रेशर के, गॉल ब्लैडर के, लिवर के और किडनीज़ की बहुत सारी डिजीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि वो इन्फॉर्मेशन दी है जो आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए उस पर अमल करेंगे। तो परवरदिगार की बनाई हुई नेमतों को खाइए, उस पर अमल कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हकीम साहब ने बताया कि रात को नींद पूरी लेनी है और रात का खाना हल्के खाना है, दोपहर का भी हल्का खाना है, लेकिन सुबह का पेट भर के खाना है। और हम लोगों ने अपनी रूटीन को उल्टा कर दिया। लिहाजा कोशिश करें कि कवानीन कुदरत पे उसी तरह अमल कीजिए जिस तरीके से परवरदिगार ने रात सोने के लिए बनाई है। रात को सोएं ताकि नई प्रोडक्शन के सेल्स आपकी बॉडी में बने तो आपकी सेहत अच्छी रहे। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।